हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो एक बार मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूं तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन लेके। तो तुम्हारे अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे, फिर से कोई एक बोनस हो रहा है क्या? चलो देखते हैं, है ना। पहले हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, क्या पूछा गया है और क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं इसके मार्केट में। तो ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया क्वेश्चन है, बट मैं ऑप्शन से इतना संतुष्ट नहीं हूं। जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अ, सही नहीं लग रहा है मुझे, है ना। तो खैर हम लोग डिस्कस करते हैं और तुम भी डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, मैं किस हद तक सही हूं, है ना। तो यार इस क्वेश्चन तो तुमने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तुमने पढ़ रखा होगा। इससे पहले मैं तुमको लेके चलता हूं एचसी वर्मा सर के एक वीडियो पे, जो कि मुझे लगता है 3 साल या 2 साल ऐसा कुछ पुराना है। वाई डज लाइट बेंड ऑन रिफ्रैक्शन। एक 10th क्लास या फिर 9th क्लास के बच्चे का छोटा सा डाउट है, छोटा सा डाउट था, जिसको एचसी वर्मा सर ने इस वीडियो में सॉल्व किया था, है ना। नादान सा डाउट था। वो बच्चा ये पूछ रहा, छोटा सा डाउट है बट उसने बहुत सही चीज पूछ लिया। वाई लाइट बेंड ऑन रिफ्रैक्शन। तो इस सवाल को मैं तुमको समझा देता हूं। बहुत बहुत उसने बढ़िया एनालॉजी लिया है सर ने, ऐसी वर्मा सर ने। एक कार लिया है ना। एक कार लिया, 4 चक्का वाला कार है ना। ऑटो नहीं है, कार है ना। उसमें लेफ्ट साइड को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है, आर को राइट साइड वाले व्हील को आर। ऊपर का टॉप व्यू देख रहे हैं, है ना। टॉप व्यू देख रहे हैं और ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं इस कार का, है ना। 4 व्हील है आगे की, लेफ्ट और राइट। अब यहां पर जो मैंने एक लाइन ऐसी स्लांट लाइन लगाई हुई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, पूरा प्लेन हॉरिजॉन्टल है, प्लेन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। अब इसमें मैंने एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो एक में ये ब्लू वाला जो है ना, यहां पर ये रीजन है बहुत ज्यादा, म्यू इसका बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब फ्रिक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जो ग्रे वाला रीजन है वहां पर म्यू स्मॉल है ना, रिलेटिवली स्मॉल, बहुत स्मॉल म्यू है, ऐसा है। अब ये कार ट्रेवल कर रही है पोजीशन 1 से पोजीशन 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही पोजीशन 2 आती है, इसके लेफ्ट व्हील को देखो, इधर ये जो है ना लार्ज फ्रिक्शन वाला जो रीजन है उसमें वो चला जाता है, वो व्हील, है ना। और राइट साइड वाला बेचारा अभी भी वो ग्रे जोन में है, उसको कम म्यू दिख रहा है ना। तो लेफ्ट वाला व्हील क्या होता है, लेफ्ट वाला व्हील घूमना शुरू होता है, मतलब लेफ्ट वाला व्हील स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू लार्ज है ना। तो लेफ्ट वाला व्हील थोड़ा स्लो डाउन होगा और राइट वाला उसी स्पीड से घूमेगा, है ना। तो इस चक्कर में क्या होगा, राइट वाला व्हील ज्यादा तेजी से घूम रहा है आगे की तरफ, लेफ्ट वाला स्लो डाउन हो गया है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, ये जो पोजीशन 3rd में देखो आते आते तक ये गाड़ी मुड़ जाएगी इस तरह से, है ना। एक व्हील स्लो है, दूसरा व्हील फास्ट है। तो इससे क्या होता है कि एक व्हील स्लो है, दूसरा व्हील फास्ट है। तो जिस साइड में स्लो है ना, उस डायरेक्शन में वो गाड़ी मुड़ जाती है। और ये सब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रोबोटिक्स में भी बहुत जगह यूज होता है। मतलब जब रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, कॉलेजेस में जाओगे रोबोटिक प्रोग्रामिंग करोगे तो ये बेसिक होता है किसी भी रोबोट को टर्न करने के लिए। जिस तरह से अगर तुमने व्हील लगा दिया रोबोट में और रोबोट को टर्न करने के लिए, ये चीज बेसिक वहां पर यूज किया जाता है। अब तुम बोलोगे ये सब बताने की क्या जरूरत है, तो एससी वर्मा सर ने ये एनालॉजी देके बताया था कि लाइट बेंड क्यों करती है। लाइट भी इसी तरह से अगर इनकाउंटर करे, इस तरह का पाथ इनकाउंटर करे, तो वो भी बेंड होगी। अब लाइट को हम लोग जनरली क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जैसे कार को हम लोगों ने क्या क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज एक व्हील से, हम लोग एक व्हील से कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक रे से हम लोग लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों लगभग एक ही टाइप का चीज हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, लाइट रहेगी तो वो एक बीम रहेगी, है ना, एक बीम रहेगी। उसी तरह से कार होगा तो कार की पूरी बॉडी होगी, उसका लेफ्ट साइड भी होगा, राइट साइड भी होगा, और दोनों में अलग अलग मैकेनिज्म हो सकता है जिसकी वजह से टर्न हो सकता है ना। उसी तरह से यहां पे लाइट को अगर हम लोग देखो, बिल्कुल बेसिक से हम लोग जा रहे हैं। एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन दिया हुआ है, जो हाइगन प्रिंसिपल से जो रिफ्रैक्शन हम लोग यहां पर रिफ्रैक्शन में हम लोग दिखा रहे थे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ कर रहे थे, उसमें बेंडिंग होती है लाइट की। देखो जैसे लाइट यहां पर से आई, ये ए बी एक लाइट बीम है ना, ए बी है, तो वो जाके ईसी में चली जा रही है, ईसी में, ए बी से ईसी में, मतलब ये टर्न कर गई लाइट, है ना। टर्निंग हुई लाइट का मतलब ये बेंड हुई लाइट। अब ये लाइट बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर देखो सेम उसी एनालॉजी से जैसे कि हम लोगों ने कार का एनालिसिस लिया, यहां पर बीसी है ना, ये बीसी पाथ में लाइट ट्रेवल कर रही है, किसमें, मीडियम 1 में। और यहां पर एई पाथ में लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। तो दोनों में उसकी स्पीड अलग अलग होगी, तो इसकी वजह से ये भी लाइट यहां पर बेंड हो जाएगा।
ना। इसकी वजह से जो वेव फ्रंट में बोलूं जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, वो टर्न होके रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ईसी में कन्वर्ट हो गया। और लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो लाइट की जो ट्रेवल की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। यही सिर्फ एक रे ऑफ लाइट से हम लोग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। हमें क्या चाहिए होता है, एक बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट से हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से क्यों लाइट इस तरह से मुड़ गई, है ना। तो लाइट मुड़ जाएगी अगर एक बीम ऑफ लाइट, अगर बीम ऑफ लाइट में अगर हम लोगों को उस बीम में अलग अलग बीम, ऐसा समझ सकते हो बहुत सारे रेज का कलेक्शन है, तो अलग अलग रेज को अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला, है ना, तो वो मुड़ जाएगी, जैसे कि यहां पर मुड़ गई है। सिंपल सा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये जो बीम ऑफ लाइट इन्होंने दिया हुआ है, ये बीम ऑफ लाइट मुड़ जाएगी ऐसा, है ना, क्योंकि वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनकाउंटर कर रही है। अगर तुम इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करो, तो तुमको समझ में आएगा कि ये लाइट मुड़ जाएगी। और मैंने अलग अलग कलर से इसका वेव फ्रंट ड्रॉ कर रखा है। देखो, जैसे ये ऊपर वाली लाइट आई है ना, तो ऊपर वाली लाइट आई तो N2 क्योंकि ज्यादा है N1 से, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो N1 ये लाइट कम ट्रेवल कर पाएगी। और नीचे में क्योंकि ये नीचे में N1 कम है तो लाइट ज्यादा ट्रेवल कर पाएगी, तो वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, है ना, वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग येलो वेव फ्रंट देख सकते हैं, फिर उसके बाद अलग वेव फ्रंट। तो इस तरह से बनते बनते ये लाइट बेंड हो रही है, एक्चुअल में ये लाइट बेंड होगी, है ना। और इस चीज को बहुत लोग समझ नहीं पाए और पता नहीं क्या किया, है ना, कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया होगा लोगों ने, और इस तरह का सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, है ना, इस तरह का सॉल्यूशन मिल रहा है कि यहां से यहां लाइट ऐसे ही बिना डेविएटेड, सब बोलेंगे कि नॉर्मल इंसिडेंस है तो लाइट अनडेविएटेड हो जाएगी, सीधा सीधा बाहर इस तरह से निकल जाएगी, है ना, N2 से लेके यहां तक A तक, है ना। और इधर N1 में भी इसी तरह रे ऑफ लाइट इस तरह से बाहर निकल जाएगी, है ना, क्या है इसमें। और उसके बाद फिर एक लाइन खींच के उसको वेव फ्रंट मान के यहां से ये बना दिया, और यहां से सॉल्यूशन में निकाल दिया tan थीटा इक्वल्स टू BC/AB करके। और ये सॉल्यूशन तुमको समझ में भी आता होगा, लेकिन ये जो अंदर का जो कार्यक्रम हुआ ये मुझे गलत लग रहा है। जो बाकी जगह पे किए जा रहे हैं, जो अंदर का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर गलत लग रहा है, क्योंकि सारा रीजन मैंने तुमको एक्सप्लेन भी कर रखा है, जो मुझे जहां तक लग रहा है ना। तुम लोग भी इतने समझदार हो तो समझ तो गए होगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू BC/AB किया हुआ है यहाँ पर, जो लोगों के सॉल्यूशन में BC/AB किया हुआ है। और BC का जो लेंथ है, BC बेसिकली क्या उन लोगों ने माना है कि बाकी यहां से आगे का कॉन्सेप्ट सही है। BC जो ऊपर वाली जो रे है ना, ऊपर वाली रे को A तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगा होगा, है ना। नीचे वाली रे B तक जल्दी पहुंच गई होगी, और जो इन दोनों में जो टाइम डिफरेंस आया होगा, उतने टाइम पे नीचे वाली रे B से C तक ट्रेवल कर गई C स्पीड से, क्योंकि एयर में है ना, C स्पीड से आगे निकल गई। तो इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस को C से मल्टीप्लाई करके हमने BC निकाल दिया, और उस हिसाब से tan थीटा की वैल्यू निकल गई। ऑप्शन मैच कर गया, 2 ऑप्शन उसमें से मैच कर जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन मैच कर जाते हैं? ऑप्शन नंबर B और D, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बेंड हो रही है, जैसा कि मैंने बताया कि तुमको ये लाइट इस तरह से बेंड होगी, है ना, बीम ऑफ लाइट बेंड होगी, है ना। तो हमको ये जो है ये एक थिन स्लैब लेना पड़ेगा, थिन स्लैब, है ना, थिन स्लैब उसको बोलना चाहिए। इसमें थिन स्लैब D जो उसका थिकनेस है वो कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तभी इस तरह का हम लोग जो तभी जो पुराना वाला डेरिवेशन है वो तो गलत है, मतलब ये वाला तो गलत ही है ना। मैं बताता हूं कैसे। और डिफरेंस बिटवीन N1 एंड N2 को स्मॉल होना पड़ेगा, तो वो ये जो चीज है ये तुमको दिखेगा। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करें तो ये दोनों जो तुमको दिख रहा है कि ये अप्रोक्सीमेशन भी तुमको जो फाइनल हमारा आंसर आएगा उसमें दिखेगा कि ये दोनों अप्रोक्सीमेशन चाहिए, है ना, ये दोनों अप्रोक्सीमेशन रहना चाहिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन हम लोग या तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर ये इसका सही सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं आगे। तो मान लिया कि D बहुत छोटा है, और हमने ये जो थीटा है ये इसको हम लोगों ने स्मॉल मान लिया, ये थीटा। अब यहां से हमने एक ट्रायंगल उठाया ABC एक ट्रायंगल उठाया, तो यहां पर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये बगल वाला 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तुमको दिख रहा होगा, है ना, ये थीटा है। तो यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू है, ट्रायंगल ABC जो तुमको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABC में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो BC/AB हो जाएगी, है ना। और हमने D को स्मॉल माना हुआ है, तो AB की लेंथ H हो जाएगी, है ना, AB की लेंथ H हो जाएगी। अब
बीसी जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा था, बीसी मतलब वो क्या है, वो एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल किया है ये सेकेंड रे ने एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल किया है जब तक फर्स्ट रे ये स्लैब को पार कर रहा था। दोनों को स्लैब को पार करने में ऊपर वाली रे को और नीचे वाली रे को अलग अलग टाइम लगा होगा, है ना। ऊपर वाली रे को अलग टाइम लगा होगा, नीचे वाली रे को अलग टाइम लगा होगा। तो ये स्लैब को पार करने में जो टाइम लगा, टाइम का जो डिफरेंस था, है ना, टाइम का जो डिफरेंस था, उस टाइम डिफरेंस में नीचे वाली रे हवा में निकल चुकी थी, वो स्लैब पार कर चुकी थी। तो बीसी एक्स्ट्रा चली वो उस टाइम में कितने स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से, जो सी है एयर में जो लाइट की स्पीड है सी से, वो उस टाइम डिफरेंस पे। तो ये बीसी लेंथ कितना हो जाएगा, सी इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है, स्लैब को पार करने में सबसे ऊपर वाली रे और सबसे नीचे वाली रे को जो टाइम डिफरेंस लगा, उसमें नीचे वाली रे एक्स्ट्रा आगे निकल गई, है ना। तो ये बीसी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो मैंने क्या किया है, डी बाई सी बाई एन टू। सी बाई एन टू मतलब क्या है, स्पीड किसकी है, फर्स्ट वाली रे की, है ना। फर्स्ट वाली रे, ऊपर वाली रे की स्पीड हो जाएगी सी बाई एन टू, है ना। तो डी ट्रेवल कर रहा है ना, थिकनेस डी ट्रेवल कर रहा है, सी बाई एन टू टाइम है। तो ये दोनों टाइम डिफरेंस निकल गया, और ये दोनों टाइम डिफरेंस को मैंने सी से मल्टीप्लाई करके वो बीसी लेंथ निकाल दिया, है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में, एयर में, मीडियम मतलब बाहर निकल के क्या है, एयर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट सी है, और इंटू डेल्टा टी उतना वो आगे निकल गया हो। तो सी बराबर एन टू माइनस एन वन इंटू डी। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई, एन टू माइनस एन वन इंटू डी बाई एच। अच्छा, ये साइन थीटा की वैल्यू अगर आ गई हमारे पास में, एन टू माइनस एन वन इंटू डी बाई एच। तो अब हमें यहाँ पे से दो अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। उस दो अप्रोक्सीमेशन के बिना कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। पहला, एन टू माइनस एन वन को स्मॉल होना पड़ेगा। एन टू ग्रेटर देन एन वन लिखा हुआ है, लेकिन अगर एन टू माइनस एन वन का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो साइन थीटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा बहुत ज्यादा आएगा, और हम साइन थीटा का स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे, जो कि हम लोग लेते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसलिए मैं बोल रहा था, जो कि वहां मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया, देखो यहां पर से भी वो अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। तो एन टू माइनस एन वन हमारा स्मॉल होना पड़ेगा, है ना, एन टू माइनस एन वन। और हमने बोला कि डी भी हमारा छोटा होना पड़ेगा, स्मॉल होना पड़ेगा, डी को स्मॉल होना पड़ेगा। इनफैक्ट डी बाई एच का जो रेशियो है उसको स्मॉल होना पड़ेगा, है ना, जो कि हमारे इसमें से आ रहा है। तो इतने सारे अप्रोक्सीमेशन के बाद जाके, है ना, हमारा आंसर यहां पर से जो मैच, जबरदस्ती का मैच अगर करवाना है तो ये मैच हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बी होते ही ए तो गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, है ना। तो बी ऑप्शन इसमें से, ये अप्रोक्सीमेशन के बिना ये गलत है, बी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है ना। तो जिसको भी अगर लगे, क्योंकि ये बहुत वाजिब सी बात है, जिसको भी लगे कि इसको हमें चैलेंज करना चाहिए, वो इस लॉजिक के थ्रू इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता है। अगर इसमें बोनस नहीं हुआ तो, क्वेश्चन में बोनस नहीं हुआ तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने इस तरीके से सोचा था, या फिर इस वाले तरीके से सोचा, है ना, इस वाले तरीके से सोचा है, या मैंने जो बताया उस तरीके से सोचा, या फिर कुछ सोचा ही नहीं, छोड़ ही दिया भैया प्रणाम करके, है ना। और चलो हम लोग साथ में रहेंगे, मैं फुल सपोर्ट रहेगा मेरा तुम लोगों के साथ में इस क्वेश्चन को बोनस कराने में, है ना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ ऐसा मुझे मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।